सबसे पहले हम सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो सबसे पहले पहला चैप्टर है संयुक्त फलन, जो हमारे 3 नंबर का है। दूसरा प्रतिलोम वृत्तीय फलन, जो 4 नंबर का। तीसरा आव्यूह, जो 3 नंबर का है। चौथा सारणिक 3 नंबर का। पांचवा व्युत्क्रम आव्यूह एवं रैखिक समीकरण 4 नंबर। छठा संतता एकता अवकलनीयता 2 नंबर। सातवां अवकलन 6 नंबर। आठवां चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, जो 6 नंबर का है। नौवां समाकलन 6 नंबर। 10वां निश्चित समाकलन 6 नंबर। 11वां समाकलनों का अनुप्रयोग और क्षेत्रकलन, इसमें क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये 6 नंबर का। 12वां चैप्टर है अवकलन समीकरण, अवकल समीकरण, जो 6 नंबर का। 13वां सदिश 7 नंबर। 14वां त्रिविमीय ज्यामिति 7 नंबर। 15वां रैखिक प्रोग्रामन 4 नंबर। 16वां प्रायिकता एवं प्रायिकता बंटन, जो 7 नंबर का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करते हैं, यानी तीसरा चैप्टर। आव्यूह मैट्रिक्स। सबसे पहले आव्यूह होता क्या है? वस्तुओं या फल संख्याओं के आयताकार क्रम विन्यास को आव्यूह कहते हैं। आव्यूह में उपस्थित वस्तुएं या संख्याएं आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। आव्यूह के अवयवों को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों में लिखा जाता है तथा आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त या निरूपित किया जाता है। आव्यूह के अवयवों को बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। जैसे संख्या कुछ भी हो सकती है। आव्यूह को कैपिटल लेटर से इनके अवयवों को अगर यदि
अंग्रेजी वर्णमाला में तो स्मॉल लेटर से, और संख्या है तो संख्या कुछ भी लिख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में होते तो स्मॉल लेटर से ही। इसके बाद आता है पॉइंट अवयव एक क्रम या कोटि। सबसे पहले अवयव में क्षैतिज रेखाओं को पंक्तियां और ऊर्ध्वाधर रेखाओं को स्तंभ कहते हैं। तो ये क्षैतिज रेखाएं को बोलते हैं पंक्तियां, जिसको इंग्लिश में रो, और ये ऊर्ध्वाधर रेखाएं कहलाती हैं स्तंभ यानी कॉलम। तो अवयव में उपस्थित क्षैतिज रेखाएं पंक्तियां तथा ऊर्ध्वाधर रेखा स्तंभ के गुणनफल अर्थात m पंक्तियां तथा n स्तंभों वाले अवयव का क्रम या कोटि m into n होती है। तो अवयव का क्रम या कोटि बराबर पंक्ति इंटू स्तंभ, अर्थात पंक्ति और स्तंभों के गुणनफल के बराबर होती है। नेक्स्ट पॉइंट अवयव में अवयवों की संख्या। तो अवयव में अवयवों की संख्या m पंक्ति और n स्तंभों वाले गुणनफल के बराबर अवयव में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है। अवयव में m पंक्तियां तथा n स्तंभों वाले अवयव में अवयवों की संख्या इनके गुणनफल के बराबर अर्थात mn होती है। चौथा पॉइंट है अवयव। सबसे पहले ये रो, इन
इनको लिखते कैसे हैं, ये रो फर्स्ट, रो सेकंड, डॉट डॉट, और m पंक्तियां हैं तो हम इसको m तक ले सकते हैं, 2 3 4। ऐसे ही कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, डॉट डॉट, कॉलम n तक। तो सबसे पहले ये पहली पंक्ति है तो इसको लिखते हैं ए आई जी के रूप में लिखते हैं आव्यूह को। तो आई होती है पंक्तियों की संख्या और जे होती है स्तंभों की संख्या। तो पहली पंक्ति और पहला स्तंभ है तो पहला अवयव हो गया A11। दूसरे स्तंभ में जाएंगे तो पंक्ति तो हम फर्स्ट है और कॉलम हो गया दूसरा। इसी प्रकार पंक्ति फर्स्ट और कॉलम n1। इसी प्रकार दूसरी पंक्ति और कॉलम फर्स्ट, दूसरी पंक्ति कॉलम 2, दूसरी पंक्ति कॉलम n। इसी प्रकार mवी पंक्ति में तो mवी पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ। इसी प्रकार mवी पंक्ति दूसरा स्तंभ, डॉट डॉट, और mवी पंक्ति और nवा स्तंभ। और इसकी कोटि होगी, पंक्तियों की संख्या m और कॉलमों की संख्या n है तो इसकी कोटि होगी m इंटू n। आव्यूह A बराबर AIJ और इसका क्रम है m इंटू n। तो I की वैल्यू जो होगी, जो नेचुरल नंबर 1 से कैपिटल N तक, अर्थात इसमें m पंक्तियां हैं तो m और j बराबर हो जाएगा 1 2 3 और ये स्मॉल n। और I और j की वैल्यू है बिलोंग्स टू किसमें, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। नेक्स्ट पॉइंट, आव्यूह के प्रकार। यानी टाइप ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहला है स्तंभ आव्यूह। नाम से मालूम चल रहा है स्तंभ, अर्थात ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो। ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, स्तंभ आव्यूह कहलाता है। स्तंभ आव्यूह का क्रम अर्थात इसमें पंक्तियों की बात की नहीं तो पंक्तियां तो हमारी 1 से लेकर m तक हो सकती हैं, लेकिन स्तंभ केवल एक ही होना चाहिए, अर्थात इसका क्रम होगा m इंटू 1। इस जैसे अर्थात इसमें कितनी पंक्तियां हैं, 3 और स्तंभ कितने हैं, 1। इसी प्रकार इसमें पंक्तियां 2 और स्तंभ है 1। नेक्स्ट है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह नाम से व्यक्त हो रहा है कि ऐसा आव्यूह जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो।
स्तंभ अवयव में केवल एक ही स्तंभ हो तो पंक्ति अवयव में केवल एक ही पंक्ति हो। ऐसा अवयव जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो, पंक्ति अवयव कहलाता है। अब पंक्ति अवयव की बात हो रही है तो पंक्ति एक होनी चाहिए और स्तंभ कितने ही हो सकते हैं, अर्थात इसका क्रम, तो पंक्ति अवयव का क्रम अर्थात पंक्ति एक और स्तंभ n तक कितने भी हो सकते हैं, तो 1 into n होता है। जैसे a बराबर, अब ये किस क्रम का है, पंक्ति एक है, स्तंभ कितने हैं, 2, तो 1 into 2 क्रम का। b बराबर, इसमें पंक्ति तो एक ही है, स्तंभ कितने हो गए, 3, तो 1 into 3 क्रम का। नेक्स्ट अवयव है वर्ग अवयव, क्योंकि नाम से मालूम चल रहा है कि वर्ग अर्थात दोनों समान होने चाहिए, पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान। ऐसा अवयव जिसमें पंक्ति तथा स्तंभों की संख्या समान हो, वर्ग अवयव कहलाता है। जैसे a बराबर, तो इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 और स्तंभ भी कितने हैं, 2 ही, तो 2 into 2 क्रम का, अर्थात ये क्या हो गया, वर्ग अवयव। क्यों, क्योंकि इसमें पंक्तियां और स्तंभ दोनों की संख्या समान है। इसी प्रकार इसमें पंक्तियां कितनी हैं, 1 2 3 और स्तंभ भी कितने हैं, 3, अर्थात ये 3 into 3 क्रम का क्या है, वर्ग अवयव। नेक्स्ट अवयव है विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव ऐसा